ग्वादर का नाकाम सेवरेज सिस्टम, दी ग्वादर पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्टिंग। मौलाना हिदायतुर रहमान पसनी की अदालत से बरी। पलीरी की टैंक ने बच्चा निगल लिया। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच पसनी की अदालत में मुकदमे से बरी हो गए। मौलाना बलूच को सख्त सिक्योरिटी में हथकड़ी लगाकर पसनी की अदालत में पेश किया गया। हक दो तहरीक पैनल के एडवोकेट मेराज अली बलूच के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट पसनी की अदालत ने 2008 के मुकदमे में अपना फैसला सुनाकर मौलाना बलूच को मुकदमे से बरी कर दिया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साले बलूच हंगामी दौरे पर ग्वादर पहुंच गए। सेक्रेटरी साले बलूच ने ग्वादर के मुख्तलिफ इलाकों में पंपिंग स्टेशंस और सप्लाई लाइनों का मुआयना किया और GDA के नए सप्लाई लाइन में कनेक्शन लगाने और पंपिंग स्टेशन का जायजा भी लिया। सेक्रेटरी ने शंबे इस्माइल, नयाबाद और फकीर कॉलोनी में घरेलू कनेक्शंस को जल्द लगाने के अहकामात जारी किए। सेक्रेटरी साले बलूच ने गैर हाजिर मुलाजमीन पर बरहमी का इजहार किया और उनको फौरी तौर पर हाजिर होने के अहकामात जारी किए। एक्सीएन शकील बलूच ने ग्वादर के वाटर सप्लाई सिस्टम पर सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर SDO इंजीनियर शिराज अमीर भी मौजूद थे। चीनी सफीर की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के 45 होनहार और जरूरतमंद तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम कर दिया गया। स्कॉलरशिप लेटर्स की हवालगी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर, रजिस्ट्रार समेत फैकल्टी सरबराहान और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में यूनिवर्सिटी के 45 तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप लेटर हवाले किए गए। ग्वादर का सेवरेज सिस्टम नाकाम क्यों? ग्वादर के सेवरेज सिस्टम की ड्राइंग दी ग्वादर पोस्ट ने हासिल कर ली। सेवरेज लाइन के ड्राइंग को लाहौर के कंसल्टेंट ग्रुप जर्स इंजीनियरिंग ने बनाया था। 2016 को शुरू होने वाले 23 किलोमीटर सेवरेज सिस्टम को 2018 में मुकम्मल किया गया। 2 साल तक रेत के हवाले होने वाले सेवरेज लाइन को 2020 में ब्लैक टॉप किया गया। दी ग्वादर पोस्ट की तहकीकाती रिपोर्टिंग में सेवरेज सिस्टम की नाकामी की वजूहात सामने आ गई। मज़कूरा डिजाइन में कंसल्टेंट के मुतय्यन करदा पाइपलाइन के साइजेस को ड्राइंग के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया गया, बल्कि GDA इंजीनियर्स ने डाया तब्दील करके सेवरेज लाइन बिछाया। जिस मकाम पर GDA को सेवरेज लाइन बिछाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहाँ डिजाइन से हटकर और कम डाया के पाइपलाइन बिछाए जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। जर्स ग्रुप की कंसल्टेंसी ड्राइंग पर नोट की सूरत में तमाम पाइपलाइन के तमाम साइजेस को वाज़े मेंशन किया गया, जिसे तब्दील करके 1 फीट की पाइपलाइन बिछाई गई। GDA ने अवाम का पैसा डिग्री होल्डर इंजीनियर्स के इल्म के बलबूते पर जाया कर दिए। दी ग्वादर पोस्ट की निशानदेही के बाद तर्जुमान GDA का बयान सामने आ गया। तर्जुमान कहते हैं कि GDA सेवरेज लाइन का पूरा मंसूबा कंसल्टेंट की सुपरविजन में किसी भी तब्दीली के बगैर मुकम्मल हुआ है। कोई भी मंसूबा कंसल्टेंट की हतमी मंजूरी के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 23.5 किलोमीटर लाइन, जो कि ओल्ड मुल्लाबंद गित्ती लाइन, कुमाड़ी वार्ड, मुल्ला करीम बख्श वार्ड, शेख उमर वार्ड, इस्माइलिया वार्ड, कोदा अहमद वार्ड, फूलगिरी वार्ड, मुल्ला मुराद वार्ड, गुथरी वार्ड, पूबन वार्ड, टूबाग वार्ड, कैप्टन मुराद बख्श वार्ड, हबीब लश्करी वार्ड, सोराबी वार्ड, उस्मानिया वार्ड, लेडीज मार्केट, गजरवान वार्ड, सेनेटर इसाक वार्ड, GDA कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, शुमाली और जुनूबी डूरगट्टी और दिगर इलाकों पर मुश्तमिल है। सिवाय 1-2 मकाम पर कहीं और मसला मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा, मुल्ला फाजल चौक के मकाम पर सेवरेज लाइन का काम अधूरा होने और चंद एक और वजूहात की बिना पर मसला बना हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को ताउन करना चाहिए। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम और सूबाई अमीर मौलाना अब्दुल्ला काशमी ने जमात इस्लामी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी और अख्दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच से जुडिशल लॉकअप में मुलाकात की। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने अख्दो तहरीक के दफ्तर का दौरा करके कौंसलरान और कारकुनों से मुलाकात की।
کراچی سے ارماڑا آنے والی بدقسمت مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ مسافر وین کو ارماڑا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ حادثے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ارماڑا کے درمانجہ اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کو طبی امداد دی گئی۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں ارماڑا، کراچی اور پنجاب کے رہائشی شامل ہیں۔ پلیری میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے پلیری پمپنگ اسٹیشن کی واٹر ٹینکی میں گر کر کمسن بچہ جاں بحق ہو گیا۔ عبدالسلام نامی کمسن بچہ مدرسے کے بعد گھر نہ لوٹا تو پریشان حال والدین نے اپنے لوگتے جگر کی تلاش شروع کر دی۔ پی ایچ ای کے کھلے ٹینکی کے پاس بچے کے چپل پڑے دکھائی دیے۔ ٹینکی میں دیکھا گیا تو بچے کی لاش نظر آئی۔ واضح رہے اسی خاندان کا ایک بچہ 2 سال قبل بھی اسی ٹینکی میں گر کر زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے پلیری واٹر ٹینک کا چھت اکھڑا ہوا ہے۔ بچوں کی حفاظت کے لیے ٹینک کو فوری مرمت کرایا جائے۔ یو سی پلیری کے چیئرمین علی بخش کا ضلعی انتظامیہ اور ایکسین پی ایچ ای سے مطالبہ۔ بلہڈو کی کلانچ کے بنیادی مرکز صحت کی عمارت خستہ حال۔ عمارت کی چھت کا حصہ گر گیا۔ خوش قسمتی سے بی ایچ یو کا عملہ اور مریض چھت کے حصہ گرنے سے محفوظ رہے۔ بلہڈو کی میں بی ایچ یو کی پرانی عمارت کے ساتھ ہی نئی عمارت بن رہی ہے، تاہم ابھی تک نئی عمارت کا کام مکمل نہیں کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کے مطابق نامعلوم وجوہات کی بنا پر نئی عمارت کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے۔ اور الجوہر اسکول گوادر میں یوم خواتین کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں طالبات نے خواتین کے حقوق اور عظمت، اسلامی اور بلوچ معاشرے میں خواتین کے مقام و مرتبے پر ڈرامے ٹیبلوں پیش کیے، جبکہ اشعار بھی پیش کیے گئے۔ تقریب کے مقررین نے رمضان المبارک میں خواتین کے فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔